बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है। साथ ही साथ बात अगर फारूक अब्दुल्ला की करें तो फारूक अब्दुल्ला चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, इसकी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। गुपकार प्रत्याशियों के साथ किए जा रहे आचरण को लेकर पत्र लिखा गया है। प्रत्याशियों के लिए फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा मांगी है कि सुरक्षा दी जाए उम्मीदवार की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव होने हैं, उसी को लेकर के फारूक अब्दुल्ला की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। गुपकार प्रत्याशियों के साथ किए जा रहे आचरण को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर जो प्रत्याशी है उनकी सुरक्षा की मांग की गई है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। जिस तरह से डीडी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के, तो हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका गुप्ता जम्मू से लाइव जुड़ गई। प्रियंका, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है तो इसमें क्या कुछ और चीजें हैं जिसकी मांग की गई है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से? तो कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वहीं पर जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के शर्मा को। और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये डीडीसी इलेक्शन होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सिक्योरिटी है वो दी जानी चाहिए, सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये कोई नई बात नहीं है कि किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है। और वहीं पर बहुत सारे पॉलिटिकल किलिंग्स आए दिन जो है स्पेशली कश्मीर घाटी में देखने को मिलती है। और उसके बाद जो ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पहली बार आर्टिकल 370 हटने के बाद होने जा रहा है, या इलेक्टोरल प्रोसेस है। आप देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका ये भी उस पत्र में कहना है कि हमने भी सरकारें चलाई हैं, हमने भी हेड किया है। उसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस तरह से तो हमने कभी नहीं किए कि डीडीसी उम्मीदवार जो लोगों के बीच में ही नहीं जा पा रहे हैं, जहां से उनको वोट मिलना है, अगर उनसे ही वो मिल नहीं पाएंगे, उन्हीं को बिल्कुल ये तो बात हुई प्रियंका फारूक अब्दुल्ला की, कि फारूक अब्दुल्ला कौन सी स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा ये खैर वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीदवारों का जिक्र करिएगा, जब आप जाती हैं उम्मीदवार क्या कहता है, क्योंकि प्रदर्शन हमने देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सुरक्षा की मांग वो कर रहे हैं, और जब कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच नहीं पहुंचेंगे तो फिर आखिर जीतेंगे कैसे, काम कैसे कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की थोड़ी स्थिति अलग है, लेकिन क्या कहते हैं उम्मीदवार वो भी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो डीडीसी कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनका यही कहना है, हालांकि उनका ये भी कहना है कि पर्चा भरते ही उन्हें पुलिस कस्टडी में लेके जाया जाता है, वहां पर एक चार दीवारी में उन्हें कन्फाइंड रखा जाता है, उसके बाद उसको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं जाती है। साथ साथ कुछ डीडीसी कैंडिडेट्स का ये भी आरोप है कि उनको नाम वापस लेने के लिए भी कहा जा रहा है, ये बोल के कि आपको थ्रेट है इसको लेकर। हालांकि उन्होंने ये आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई यही जानता है, हर कोई ये समझ सकता है कि एक इंसान, एक शख्स, एक कैंडिडेट जो चुनावी मैदान में उतरा है, अगर वो कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहा है, अपने इलाके में नहीं जा पा रहा है, लोगों से मिल नहीं पा रहा है, उनको बता नहीं पा रहा है कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। तो क्या बड़े बड़े चेहरे जो पहुंच रहे हैं, क्या फिर हम ये समझे कि बड़े जैसे बीजेपी के पहुंचे, अनुराग ठाकुर की बात करें, शहनवाज हुसैन की बात करें, नकवी की बात करें, वो पहुंच रहे हैं, क्या इन चेहरों पे अब कहा जाए कि अब जीतेगी बीजेपी हो या फिर पीडीपी गुपकार गठबंधन की बात करें, इन चेहरों पे जीतेगी या उम्मीदवार के चेहरों पे जीतेगी? क्योंकि लोग तो उस उम्मीदवार से ही सारे सपने संजोए हुए हैं कि काम वही करके देगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप देखिए पीएचडी और भाजपा में चुनावी दंगल जो है वो लगातार जारी है। अब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन्हीं के बीच में है, हालांकि पर जो वोट दिए जाएंगे वो तो उन्हीं उम्मीदवारों के चेहरे पे दिए जाएंगे या उन्हीं की कन्विंसिंग पावर पे दिए जाएंगे कि अगर लोग उनको जिता देते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे। तो लेटर में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यही लिखा है कि सिक्योरिटी को एज ए टूल इस्तेमाल नहीं किया जाए डेमोक्रेसी प्रोसेस में खलल डालने के लिए, क्योंकि ये जस्टिस नहीं है। तो आप जिस तरह से अभी हुआ, तो क्या इसको लेकर के भी हम मान सकते हैं कि इसको लेकर के भी इसको नजरअंदाज नहीं किया गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, और इसी को चलते हुए उन्होंने ये पत्र लिखा है? बिल्कुल हमला हुआ है, और आए दिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस तरह के हमले देखने को मिलते हैं, कोई नई बात नहीं है। अरसों से जम्मू कश्मीर में ऐसा होता आ रहा है, आतंकी हमले होते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, पर कभी भी ऐसा एक अजीबोगरीब मामला ही सामने आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी लिखा है कि एक स्ट्रेंज तरह से इन इलेक्शंस को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो उम्मीदवार हैं उनको पहले पर्चा भरते ही पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, उसके बाद चार दीवार
में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उनको कहीं पे भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये आतंकी गतिविधियां तो नहीं है, पर हाँ, ये जो अजीबोगरीब मामला सिक्योरिटी के नाम पे सामने आया है, बिल्कुल प्रियंका, इसे हम थोड़ा सियासत के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, किस तरीके से उम्मीदवार सामने आए थे, एक लहर चली थी कि लोग घरों से निकलकर वोट डाल रहे थे। हालांकि चुनावों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहिष्कार करती आई स्थानीय निकाय चुनाव के जो होते हैं, लेकिन अब मैदान में उतरी है गुप्कार गठबंधन। मुद्दा रखा गया 370 की 370 को हम बहाल करेंगे और लाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से आप कितना सही देखती हैं जब चुनाव आयोग कोई पत्र लिख रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जीत भी हमारी तय होगी? बिल्कुल, देखिए हर्ष, उन्होंने पहले ही कहा था जब डीडीसी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई थी, तो पहले ही इलेक्शन कमीशन में ऑफ जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये बोल दिया था कि जितने भी हमारे पीएचईडी की तरफ से कैंडिडेट्स उतरेंगे उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। पर इस तरह से सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तो खैर नहीं कहा था कि चारदीवारी में उन्हें बंद ही कर दो, पर बार बार वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस या इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर वहीं पर दूसरी ओर सिक्योरिटी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि माहौल जम्मू कश्मीर में कैसा है हर कोई जानता है, कितना सेंसिटिव माहौल रहता है जब इलेक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी दी जा सकती है, पर बीच का रास्ता सरकार को इख्तियार करने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज करने की जरूरत है, इस तरह से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि वो लोगों के बीच में भी जा सके और इस तरह से अपने इलेक्शन कैंपेनिंग को भी अंजाम दे सके। लेकिन लोगों की जब आप जिक्र कर रही हैं, बात कर रही हैं प्रियंका, लोगों के बीच जब गुलिस्तान न्यूज पहुंचता है, जरा इस चुनाव के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, एक तरीके से लोग कहते हैं कि जो गुपकार गठबंधन बना है वो शायद अगर पहले हो जाता तो फारूक अब्दुल्ला की जो अभी गलती महसूस हो रही है पहले कर लेते तो कुछ स्थिति अलग होती। जहां तक हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के लिए लोग ये कह रहे हैं कि विकास किया है थोड़ा बहुत और विकास होना है, उम्मीद है, लहर के शोर है, क्योंकि जब गुलिस्तान न्यूज पहुंचता है ग्राउंड जीरो पर तो अलग अलग बातें सामने आती हैं। बिल्कुल, और लोगों का जो है मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलता है। पर देखिए, भाजपा के लिए हालांकि कुछ लोग अगर फेवर में बोलते हैं तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास की जहां बात होती है तो विकास उस लेवल का नहीं हो पाया ग्राउंड पर जितना हमारी उम्मीद थी, और कुछ काम हालांकि भाजपा की तरफ से हुए भी है। पर अब देखिए, दिलचस्प ये है कि जब पीएचईडी गठबंधन बना है, इसमें तमाम बड़ी राजनीतिक दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कुछ मुद्दों को लेकर सामने आए हैं। पर 370-35 से तो है, स्टेट है, लैंड लॉ है, इन सब मुद्दों को लेकर तो आए हैं, पर आम जनता को यह भी उम्मीद है जो हमारी बेसिक परेशानियां हैं उनके बारे में भी कोई आवाज उठाइए। जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा कमी है, इतने पिछड़े इलाके हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इन बड़े बड़े बिल्कुल, चलिए उम्मीद तो यही चीज आ सकती है प्रियंका कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल सके जो सालों से नहीं बदली। कौन तस्वीर बदलेगा, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि क्या हो रहा है।